रेसलमेनिया 40 के वीकेंड पे ट्रिपल एच ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया था कि भाई ब्रॉक लेसनर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही है एंड ही इज होम ब्रॉक जस्ट बीइंग ब्रॉक। जिससे हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि भाई ब्रॉक की जितनी भी एलिगेशंस वगैरह थी मोस्ट प्रोबेबली उससे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस से उन्हें मेंशन करना शुरू कर दिया है। सारे एलिगेशंस जब लगे थे तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे सारी चीजें क्लियर नहीं होती कि भाई एग्जैक्टली सही कौन है और गलत कौन है। शायद अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक काफी हद तक बाहर आ चुके हैं सारी चीज से, और लगता अब ज्यादा दूर नहीं है जब ब्रॉक अपना वापस से रिटर्न कर लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद वो चीज समर स्लैम तक ही हो जाए, या अगर उसके बाद भी होती है जब मर्जी होती है, बट एक चीज तो पक्की है कि भाई वो आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अनटिल एंड अनलेस किसी तरह वो लेडी प्रूव हो जाए कि भाई उसके एलिगेशन सही है। तो अब जब ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी किसी के साथ फ्यूड भी होगी, और एक नहीं काफी सारी फ्यूड्स होंगी, क्योंकि एटलीस्ट 50 इयर्स की एज तक तो ब्रॉक कंपीट करने ही वाले हैं उस डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में। तो वो फ्यूड्स किस किस के अगेंस्ट हो सकती है, अभी कौन से ऐसे करंटली एक्टिव सुपरस्टार्स हैं, 10 ऐसे नाम मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। फालतू टाइम न वेस्ट करते हो, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में नंबर 10 जिसपे की नाम है द रिंग जनरल गुंथर का। गुंथर ने रिसेंटली अपनी टाइटल हारी है रेसलमेनिया 40 में 666 डेज का एक लेजेंडरी रेन देने के बाद, जो कि आईसी टाइटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेन है। इससे सिर्फ उस टाइटल की रेलेवेंसी नहीं हुई है बल्कि गुंथर की भी रेलेवेंसी बढ़ी है, और अब गुंथर इस पोजीशन पे तो आ चुके हैं जब उनको मौका दिया जा सकता है अगेंस्ट द बीस्ट। अब जब तक उनके पास आईसी टाइटल थी तब भी मुझे काफी कंफ्यूजन रहती थी कि यार जब ब्रॉक वर्सेस गुंथर का मैच होगा तो क्या मिड कार्ड टाइटल के लिए कम्पीट करेंगे ब्रॉक, लेकिन अब तो टाइटल भी उनके पास नहीं है, और वैसे ही काफी लंबे टाइम से मैच पेंडिंग है। सिर्फ एक बार हमने इन दोनों की कन्फ्रंटेशन देखी है, वो हुई थी रॉयल रंबल में, और तब से फैंस वेट कर रहे हैं कि भाई कब हमें ये दोनों सुपरस्टार सेम रिंग में सेम टाइम पे देखने को मिलेंगे आपस में कम्पीट करते हुए। तो शायद अब जब ब्रॉक का रिटर्न हो तो मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी डायरेक्ट फ्यूड पहले ही सेटअप कर सकती है गुंथर के अगेंस्ट, जो कि लिटरली करंट सिनेरियो में बेस्ट चीज होगी, क्योंकि दोनों का इन रिंग स्टाइल बहुत ही अलग है। ब्रॉक को चॉप्स पड़ते हुए देखना, गुंथर को सुप्लेक्स पड़ते हुए देखना, मजे ही आ जाएंगे यार। बाकी इससे नेक्स्ट फ्यूड ब्रॉक की हो सकती है अगेंस्ट द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। देखो ड्रू करंटली सीएम पंक, डेमिन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस इन सारी चीजों में उलझे हुए हैं, बट होना हो 1-2 महीने बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लैश एट द कैसल इवेंट आएगा जो कि स्कॉटलैंड से हो रहा है, जो कि ड्रू मैकिंटायर की होम कंट्री है, तो वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन कर सकती है, और फाइनली उन्हें वो मोमेंट दे सकती है जो कि उन्हें पिछले काफी टाइम से नहीं मिला है। रेसलमेनिया 40 में 5 मिनट के लिए मिला था, लेकिन वो मोमेंट थोड़ी हुआ यार। तो अब जब ड्रू के पास वो वर्ल्ड टाइटल चली जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो रेसलमेनिया 41 तक तो चैंपियन रहेंगी एटलीस्ट। तो अब जब वो वहां तक चैंपियन रहने वाले हैं तो कोई इंटरेस्टिंग फ्यूड्स तो देनी होंगी उन्हें। तो सबसे अच्छी फ्यूड कौन सी हो सकती है उनकी, भाई अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ऑलरेडी हम इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देख चुके हैं, लेकिन वो हुआ था 0 अटेंडेंस के सामने रेसलमेनिया 36 में, लेकिन फाइनली क्राउड को और पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को मोमेंट वो मैच मिल सकता है। और सोचो जब इसमें इतने बड़े स्टेक्स होंगे, वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगी, तो क्या हाइप बनेगी इस मैच की। मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड रहूंगा यार ये मैच देखने के लिए। आप रहोगे या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इससे नेक्स्ट फ्यूड हो सकती है ब्रॉक की अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। देखो हमें ये चीज भी पता है कि ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट फेस होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, मतलब वन ऑफ द टॉप स्टार्स तो वो होने ही होने वाले, क्योंकि इतने अच्छे इन रिंग परफॉर्मर है वो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं पोर्ट्रे भी करती है ब्रॉक लेसनर की तरह। अभी तक आपने जितने भी ब्रॉन ब्रेकर के मैचेस देखे होंगे, वो भी छोड़ो, रॉयल रंबल में जब ब्रॉक लेसनर ने आना था तो उन्हें रिप्लेस किसने किया था, ब्रॉन ब्रेकर ने तो किया था। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना ट्रस्ट करती है ब्रॉन ब्रेकर पे कि भाई वो इतने बड़े लेजेंड को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो फील भी होते हैं ना कि यार हाँ इस बंदे वो दम है, इस बंदे का ऐसा कैरेक्टर है जो कि डोमिनेट कर सकता है पूरे रोस्टर को। तो सोचो दो इतने बड़े डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स का मैच अगर आपस में होता है, भाई क्या हाइप बनेगी, क्या मजे आ जाएंगे देखने में। एक द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, द ऑल जेन सुपरस्टार, एक न्यू जेन सुपरस्टार। मैं नहीं बोलता ये क्लासिक मैच देंगे, लेकिन मुझे आप इनका सिग्नेचर या फिनिशर्स फेस्ट ही दिखा दो, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। बाकी इससे नेक्स्ट फ्यूड ब्रॉक लेसनर की हो सकती है उनके रिटर्न पे अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। देखो ये इसलिए क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच बुक करना ही था एलिमिनेशन चेंबर 2024 के लिए। ये तो सारी ब्रॉक की एलिगेशंस वगैरह सामने आई, इसलिए ये मैच हो ही नहीं पाया। बट अगर ये मैच प्लान्स में था तो डेफिनेटली ब्रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी ना किसी तरह जजमेंट डे के साथ इन्वॉल्व करने वाली थी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई एक लॉन्ग टर्म फ्यूड होती इन दोनों सुपरस्टार्स की, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म फ्यूड हो सकती थी, एटलीस्ट एक मैच के लिए तो हो ही सकती है। तो उस पेंडिंग मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे जाके करवा सकती है, क्योंकि इससे ब्रॉक का तो नहीं लेकिन डोमिनिक का काफी फायदा होगा। ऑलरेडी हम ब्रॉक और डोमिनिक को सेम रिंग में सेम टाइम पे कंपीट करते हुए देख चुके हैं। ब्रॉक से काफी मार भी खाई है डोमिनिक ने, हाँ वो टाइम थोड़ा अलग था, वो रे मिस्टीरियो के साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अगर ये चीज हमें वापस से देखने को मिलती है तो आपको तो पता ही है, एक पावर हाउस का मैच, एक हैवीवेट का मैच लाइट वेट सुपरस्टार के साथ देखने में मजे ही आ जाते हैं। और ब्रॉक अगर ज्यादा पावर लगा दें तो डोमिनिक को रिंग से उठा के सीधा क्राउड में फेंक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ब्रॉक का हो सकता है उनके रिटर्न पे अगेंस्ट द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। कमाल का मैच इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुआ था, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहा था, जब ब्रॉक ने हेड पे स्ट्राइक्स कर करके रैंडी ऑर्टन का बहुत ज्यादा ब्लड निकाल दिया था, और वो तो भाई हिस्टोरिक मोमेंट बन चुका
चुका है आज के टाइम पे। और पिछले कुछ टाइम में जब ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू में थे तो रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू अगर चाहती है कि एक बड़ी लेजेंडरी फ्यूड सेटअप करनी है दो मेगा सुपरस्टार्स के बीच, तो फिर इससे बड़ा मैच और कौन सा हो सकता है। मैं बोलता ब्रॉक और एज का भी हो सकता था, क्योंकि वो मैच कभी हमें देखने को मिला नहीं है रिसेंट ईयर्स में। लेकिन अब जब डब्ल्यूडब्ल्यू में एज है ही नहीं, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हमें ब्रॉक वर्सेस रैंडी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा देती है फ्यूड, मैं तो काफी एक्साइटेड रहूंगा भाई ये चीज देखने के लिए। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जिनकी फ्यूड ब्रॉक के साथ हो सकती है उनके रिटर्न पे। ही इज नन अदर देन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। वी ऑल नो सेथ और ब्रॉक की भी काफी हिस्ट्री रह चुकी है यार, काफी बड़ी राइवलरी में रहे थे दोनों सुपरस्टार्स 2019 के टाइम पे। 2-3 बार मैचेस हो चुके हैं दोनों सुपरस्टार्स के बीच, यानी कि केमिस्ट्री तो है इनकी। लेकिन उसके बाद अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब इन दोनों को हमने एक फ्यूड में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है। और अभी तो सेथ ऑफ टाइम पे है, लेकिन जब वो वापस आएंगे और दूसरी तरफ से ब्रॉक वापस आएंगे तो बहुत ही तगड़ी राइवलरी सेट हो सकती है यार इन दोनों सुपरस्टार्स की। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इससे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि है शेमस। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे रिपोर्ट्स, काफी सारे रूमर सामने आ रहे थे कि भाई ब्रॉक और शेमस की डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड सेट कर सकती है आने वाले टाइम में। मुझे नहीं पता क्यों कैसे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैच खराब होगा या फ्यूड खराब होगी, बस थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में, क्योंकि पता नहीं क्यों ऑड लगता है, आप ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं कि भाई शेमस अभी उतने लेवल पे नहीं या फिर कुछ भी, शेमस बहुत अच्छे सुपरस्टार है, बट पता नहीं ब्रॉक और शेमस का वो सही नहीं बैठ रहा है यार दिमाग में। खैर इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं ऑन नंबर 3 जिनकी फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है ब्रॉक के अगेंस्ट, एंड ही इज नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अगर ब्रॉक वापस आते हैं, देखो मुझे थोड़े चांसेस कम लगते हैं फ्यूड होने के, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था तो ब्रॉक ने हैंड रेज किया था कोडी रोड्स का, यानी वो लाइमलाइट देके गए थे, वो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट करके गए थे कोडी रोड्स के साथ। उन्होंने कोडी रोड्स को एक स्टेप एलिवेट ही किया है वहां से। तो अब जब कोडी रोड्स चैंपियन बन चुके हैं तो मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस इनकी राइवलरी सेट करेगी। हाँ होती तो मैं काफी एक्साइटेड रहूंगा, क्योंकि ब्रॉक को फाइनली फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे एक टाइटल शॉट मिलेगा। बट मुश्किल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम से राइवलरी सेट करे, थोड़ा तो बिल्डअप देना पड़ेगा इसे। बाकी आप देखना चाहते हो ब्रॉक को वापस से टाइटल पिक्चर में, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं ऑन नंबर 2। ही इज नन अदर देन हिज ऑल टाइम बेस्ट राइवल। लास्ट पूरे डेकेड में तो भाई हमने इनको ही लड़ते हुए देखा है। ही इज द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस। ब्रॉक और रोमन, इस राइवलरी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर है। कितनी बार इनका मैच हो चुका है, कितनी बार इनका टाइटल पे मैच हो चुका है। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब रोमन और ब्रॉक फिर से हो सकता है, लेकिन इस बार विदाउट द टाइटल। आपको पता है रोमन के लिए अब सिर्फ बड़े बड़े लेवल के सुपरस्टार्स ही चाहिए, अब छोटे मोटो से बात नहीं बनेगी। एक तो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, दूसरा वो ब्रॉक के साथ कम्पीट कर सकते हैं, तीसरा वो रॉक के अगेंस्ट कम्पीट कर सकते हैं, और तो क्या ही बचा उनके लिए। और इस मैच के लिए तो हमेशा हर कोई एक्साइटेड रहता है, जितना भी कंप्लेन कर ले लोग, जितना भी बुरा भला बोल ले, लेकिन फिर भी देखते जरूर है। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल सुपरस्टार जिनके अगेंस्ट ब्रॉक की फ्यूड हो सकती है उनके रिटर्न पे। दिस नेम इज ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। ब्रॉक और पंक भाई ये फ्यूड अगर किसी ने देखी लास्ट डेकेड में, भाई क्या मस्त फ्यूड थी यार। तब भी मजा आया था ये फ्यूड देखने में, ये राइवलरी देखने में, वो मैच देखने में समर स्लैम में जो हुआ था। और अभी अगर ये मैच होता है वापस से तो स्टेक्स इसके और ज्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि अब ये दोनों सुपरस्टार्स लेजेंड वाली कैटेगरी में आते हैं। और इन दोनों को वापस से माइक पे ब्रॉक के नए कैरेक्टर के साथ, CM पंक के नए एटीट्यूड के साथ देखने में मजे ही आ जाएंगे। आप कितने एक्साइटेड रहोगे इस मैच के लिए मुझे कमेंट सेक्शन बताना, और ये भी बताना कि मैंने जो आपको सारे सुपरस्टार्स के नाम बताए इनके अलावा किसके साथ ब्रॉक की फ्यूड हो सकती है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बाकी ये तो थी सारी बात की बात, लेकिन फिलहाल बैकलैश डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट है और उसमें हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं वो जानना। तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।